अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो थर्सडे के दिन जो है सफाई करने लगी थी, तो उसका व्लॉग जो है डाली नहीं थी, तो अब जो है डालने लगी हूँ। देखिए मैं किस तरीके से जो है घर की जो है डीप क्लीनिंग करती हूँ, जिसमें मेरा बच्चा भी मेरा साथ देता है। तो उसको लगा दी हूँ बेडरूम में, जो है उसका स्टडी टेबल वगैरह जो है क्लीन कर रहा है। और मैं जो है हॉल में ये विंडो वगैरह जो है ये पोंछने लगी हूँ। हालांकि जो है मैं करती रहती हूँ सफाई, तो विंडोज़ भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं क्लीन करनी थी, बस थोड़ी बहुत करनी थी। तो मुझे ऐसा लगता है जब थोड़ा थोड़ा ही हम करने लगते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है हमको नहीं करना पड़ता है, तो मेहनत फिर बहुत ज़्यादा लगेगी ना। अगर हम ज़्यादा दिन पे सफाइयाँ करेंगे ना, तो फिर बहुत मेहनत लगती है, फिर ज़्यादा डीप में जाके जो है करना पड़ता है, तो उससे ना टाइम भी वेस्ट होता है। और इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास, क्योंकि मेरे को जो है ट्यूशन का देखना पड़ता है, और फिर बच्चों का स्कूल का दोनों का, और फिर घर के भी काम, और जो है काम वाली वगैरह तो मैं लगा नहीं सकती, क्योंकि चाहूँ तो मैं 10 काम वालियाँ लगा लूँ, लेकिन मुझे उनका काम बिल्कुल पसंद आता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। एक ने भी अच्छा नहीं करना होता काम। यहाँ पे मैंने ना, हालांकि ना मुझे एक पहचान वाले हैं मेरे, उन्होंने बोले कि तेरे को इतना टेंशन होता है ना, तो तू एक काम कर, एक अच्छी आती है बाई, तो वो बहुत अच्छा काम करती है, तो उसके से लगा दे। मुझे ऐसा लगता है, फिर मैंने ना उसको देखी, मैं बोली ठीक है मैं आपके घर पे आके चेक करती हूँ क्या काम करती है और क्या नहीं करती। तो एक दिन मैं गई और मैंने देखी वो बंदी इतने फटाफट बर्तन धोई है ना, उसने पूरा सिंक भर के बर्तन था, और उसने 5 से 6 मिनट में बर्तन फटाफट धो के रख दी। बस कैसे भी बस धोना है, और झाड़ू मारने के टाइम पे ना बस आगे आगे ऐसे मार रही है, और ना ही उसने बराबर से प्रॉपर कोने कोने से झाड़ू ली नहीं। तो मैंने उनको बोली उसने तो झाड़ू बराबर मारी नहीं, पोछा भी ऐसा लगा ही 5 मिनट में इधर से उधर करी। हालांकि 2 BHK है हमारा, और काफ़ी हद तक बहुत बड़ा घर है, और काफ़ी सबके घर बड़े बड़े हैं, तो वहाँ पर उसने 5 मिनट में पोछा पूरा लगा दी, और फटाक से, और फिर निकलने की तैयारी भी हो गई कि हाँ हो गया काम। तो उन्होंने बोले कि ये ना अभी जो है करती है, और फिर जो है मंथ में एक बार या फिर 6 महीने में एक बार है ना, जब इसको सफाई कर रहे हो ना, तभी बुलाते हैं हम लोग, तो ये डीप क्लीनिंग करके देती है, तो तभी बहुत सारा कचरा निकलता है। तो मैं बोली तो फ़ायदा क्या है फिर, यहाँ पर इतने कोने कोने में अगर कचरा पड़ा रहेगा, और मुझे ऐसा है कि रोज़ कोने कोने से कचरा निकालूँ, और फिर ये काम वाले लोग सही से काम नहीं करते, तो बाबा मेरे को बिल्कुल नहीं जमेगा। मैं चाहे बीमार हूँ, कुछ भी हूँ, मुझे मेरा काम मेरे को ही पसंद है। और मैं ये मेरा ऐसा है ना, अभी जैसे मैं ये लैम्प पोंछ रही हूँ, टेबल पोंछ रही हूँ, तो इसके कपड़े अलग है, और मैं फ्रेम वगैरह पोंछूँगी उसके कपड़े अलग है, लादी पोंछूँगी उसका कपड़ा अलग है, और बाथरूम वगैरह के जो ऊपर रैक वगैरह वो पोंछने का कपड़ा अलग है। तो ये सब चीज़ें मेरा को बहुत ध्यान देना पड़ता है, और काम वाली लोग ऐसे एक ही कपड़े से सारा पोंछ के निकल लेगी, तो ये मुझे नहीं बर्दाश्त होगा बाबा, और बिल्कुल चलेगा ही नहीं कि मेरा मतलब गुस्सा मेरा पारा चढ़ जाएगा। तो इसीलिए मैं जो है काम वालियाँ बहुत अवॉइड करती हूँ। हालांकि मेरे पे इतना बर्डन आता है ना कि आगे चल के तो मुझे लगाना ही पड़ेगा कुछ भी करके, लेकिन आगे चल के देखते हैं, ऐसी काम वालियाँ ढूंढूँगी जो दिन भर के लिए हो, जो कि मेरी नज़र के सामने, और फिर उनको बता बता के करो, वैसी वाली इंशाल्लाह ढूंढेंगे। और मिली तो मिली, नहीं मिली तो फिर हमने ही रगड़ने, या तो फिर बहुत सारी मशीनें आ गई है आजकल, तो वैक्यूम वगैरह वो ऑटोमेटिक वगैरह वो सब ला लेंगे। तो बच्चा भी यही बोलता है, मैं हमेशा से ये घर में डिस्कस करती हूँ इस बात को लेके कि आगे मैं कैसे होगा, मतलब बुढ़ापे में मेरे को किसी के हाथ का चलता नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो बहुत सारे रास्ते हैं, अल्लाह ताला रास्ते निकाल ही देता है, तो टेंशन की बात नहीं है। वैसे जब तक अपने हाथ पैर चल रहे, जब तक काम करती रहूँगी इंशाल्लाह। और बस इस तरीके से मुझे घर को साफ़ रखना अच्छा लगता है। देखिए मैं कोने कोने से, मेरा घर में आपको कहीं एक कोने में भी एक कचरा ना मिलेगा, क्योंकि मेरे को रोज़, मैं बोलती हूँ ना, मेरे को झाड़ू मारने के लिए ½ एन आवर लगते, और मैं शाम को कभी झाड़ू नहीं मारती, कभी भी नहीं। ये अभी बच्चे ट्यूशन के आने लगे ना, तो ये लोग पेंसिल का छिलका शार्प कर कर के पेंसिल वगैरह के छिलके सब ज़मीन पे गिराते हैं ना,
तो आजकल वो लोग भी उठा लेते हैं, लेकिन पहले जब नहीं उठाते तो उतना हिस्सा मैं मार लेती थी और फिर उठा लेती। लेकिन मेरे को कभी शाम के टाइम पे झाड़ू मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा मतलब मेरे बच्चे तो गंदा ही नहीं करते घर, मेरे से भी नहीं होता, तो कि साफ़ ही रहता है हमारा घर। लेकिन फिर भी जो है देखना पड़ता है क्या नहीं है, तो इसीलिए जो है मेरे को काम वालियों से बड़ा डर लगता है। और मेरे को ऐसा लगता है ना, अबड़ सबड़ काम करने से अच्छा है ना वो मत करो। ऐसा मेरे को अबड़ सबड़ काम नहीं चलता, और जो बहुत बिल्कुल मतलब मेरे को घिन आने लगती, फिर ऐसा लगता है यार ये क्या है। और मेरे को खाना वगैरह पकाने के टाइम पे भी प्रॉपर मुझे हर चीज़ धुली हुई रहेगी, हर चीज़ ना उसको मैं दोबारा से भले ही धो डालूँगी, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कैसे भी उठा के डाल दिए, कैसे भी कुछ भी करके बना दिए खाना, तो ये सब मेरे को नहीं पता चलता। इसीलिए काम वालियों को मैं अवॉइड करती हूँ। बस यही बात है कि ये मेरी बहुत गंदी सी आदत है। गंदी सी क्या है, नहीं चलता है तो अब क्या ही कर सकते हैं, तो अभी खुद ही फिर उसमें लगे रहो, यही बात है। लेकिन इतना है कि चलो अभी तो बच्चा छोटा है, तो अभी हाथ वगैरह बटा देता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा हेल्प वगैरह कर देता है। और अभी आगे चल के बच्चा भी पढ़ने लिखने वाला है, आगे देखो क्या होगा, अल्लाह के भरोसे। अब अल्लाह ने साथ दिया तो कोई अच्छी काम वाली मिल जाए, या फिर अल्लाह ताला मेरे हाथ पैर इतने मजबूत करे कि मैं मेरे घर का काम खुद ही करूं। सही है कि नहीं, ऐसा हो जाएगा। लेकिन देखिए आप किस तरीके से जो है मैं क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, ताकि घर इसीलिए चकाचक दिखता है। सबको ऐसा लगता होगा कि बस 2 बच्चे हैं, ये लोग भी काम बढ़ाते नहीं हैं, मस्ती नहीं करते तो घर गंदा नहीं होता है। लेकिन घर तो घर है, इतनी बाहर से धूल आती है। हालांकि विंडो बंद रहता है, एक साइड का 1 साइड ही खुला रखती हूँ, लेकिन फिर भी जो है विंडो बंद रख के भी इतनी धूल आती है, और पर्दा वगैरह जो है हटाना पड़ता ही है, तो धूल तो आना ही है। धूल का तो हम कहीं से रोक ही नहीं सकते, धूल को वो तो आती ही रहती है। तो सफाई जो है ना वो जल्दी करो ना, जल्दी जैसे 15 दिन में या 20-25 दिन में कर लिया करें डीप क्लीनिंग, तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं घिसना पड़ता, बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता, फटाफट से जो है हो जाता है 3-4 घंटे में। लेकिन अगर छोड़ दो कि चलो 6 महीने में एक बार सफाई करेंगे, साल भर में ईद आएगी या कोई त्यौहार आएगा तो करेंगे, तो फिर तो बाबा आपका घर भी इतना गंदा, और फिर ऊपर से एनर्जी इतनी वेस्ट होगी। और फिर ये सारी चीज़ें जो है सोच के मैं अपना काम जो है टाइम टू टाइम करती हूँ और एडजस्ट करके करती हूँ। तो मैनेज करना पड़ता है, इतने बड़े घर को जो है रन करना बिल्कुल इजी नहीं है होता, अकेले रन करना, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो तो करना ही है, तो वो करते हैं। बस इस तरीके से जो है सफाइयाँ करती हूँ, हर जगह हर चीज़ का जो है ध्यान रखते हैं। देखिए फ़ैन वगैरह क्लीन कर रही हो, फ़ैन को जो है ना सबसे पहले जो है काथा और उसके अंदर थोड़ा सा साबुन लगा के ना पहले घस देती हूँ, क्योंकि वाइट है ना, तो वाइट से चमक जाते हैं एकदम। हल्के हाथ से करना ही, ताकि कलर पे जो है उसके ख़राबा ना हो। और फिर घसने के बाद में पोंछ देना है, और पोंछने से एकदम मस्त चमक जाएंगे आपके फ़ैन। देखिए कितने अच्छे से जो है। और अगर आप ऐसे ही फ़ैन को पोंछोगे ना, तो जो उसका मुंह के साइड है ना, पत्तियों का जहाँ पर ज़्यादा काला होता है, तो वो जो है वो नहीं निकलता, वो चिटका हुआ रहता है, ऑयली रहता है ना, वो थोड़ा सा ऑयल वगैरह, तो उससे जो है क्लीन नहीं होता फ़ैन बराबर से। तो ये जो है ना, आपने हल्का सा जो है काथे पे साबुन लगा के थोड़ा सा हल्के हाथों से जो है इसको ऐसे कर दोगे ना, घस दोगे, और फिर जो है आप पोंछोगे तो एकदम चकाचक हो जाते हैं। ये 2 फ़ैन और बेडरूम का फ़ैन ये भी हमने क्लीन करना है। और दीवारों पे जो है मैं ना वो जो हनी कॉम्ब जैसा जो है डस्टिंग का वो लाई हूँ, तो उससे जो है कर लेती हूँ। और ये सब जो है वॉश वगैरह करके इसको अच्छे से झटक के सुखा वगैरह के फिर जो है लगा लेती हूँ। तो
तो चढ़ उतर इधर उधर ये सब काम जो है चलते रहता है। और फटाफट से देखे इतना करने के बाद जो है पहले ही जो है डस्टिंग के बाद में झाड़ू मारी थी, लेकिन फ़ैन वगैरह पोंछे तो थोड़ा बहुत जो है गिरता है ना धूल वगैरह, और तो वो जो है एक फ़ाइनल जो है ये झाड़ू वगैरह मारने लगी। देखते रहे आप, एंड तक देखिएगा वीडियो। और मेरे चैनल पे न्यू हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले। और मेरा जो है डीप क्लीनिंग का ये पसंद आया हो वीडियो तो ज़रूर से मुझे बताइएगा, फीडबैक भी दीजिएगा कि मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं आपको। मुझे इतना बनाने तो नहीं आते, लेकिन जैसा भी आता है जो है वो बना लेती हूँ। डस्टबिन हमेशा जो है मैं ना बाथरूम में रखती हूँ, बाथरूम के एक साइड में। डस्टबिन को कभी भी ना किचन वगैरह में ना रखे। बहुत से लोगों को मैंने देखी हूँ कि डस्टबिन को ना किचन में रखते कि वहीं से कचरा उठाया वहीं डाल दिए, लेकिन डस्टबिन में इतने जम्स होते हैं वो कचरे के, आप दूसरे दिन कचरा फेंकने देते हो तो डस्टबिन को बिल्कुल भी किचन के पास ना रखे और किचन में ना रखे। मेरे को बहुत गंदा लगता है, किचन में नहीं रखना बाबा डस्टबिन को। तो मैं ना उसको बाथरूम में रखती हूँ, बाथरूम के एक साइड में, और वहीं पे हम कचरा वगैरह सब डालते हैं। और पर्दे जो है वो डाल दी थी मशीन में तो धुल के निकल गए, इसको सुखाने की नहीं ज़रूरत है, मशीन में ऑलरेडी जो है सूख कर निकले हैं। जो हल्का वगैरह हल्का सा जो है गीला वगैरह रहेगा तो वो जो है सूख जाएगा। और देखिए किस तरीके से बिना बोले कर रहे हैं। ये मैं इनको नहीं बोल रही हूँ कि ये झटको वो झटको, उनको सब पता है। तो बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता, बच्चे खुद देखकर सीख जाते। देखिए बराबर से जो है झटक दिया ना बैठने से पहले, तो पैर वगैरह भी अपने देखेंगे वो लोग क्लीन है कि नहीं, उसके बाद में बेड पे। अभी अपने छोटे भाई को बोला है कि अब बेड पे नहीं चढ़ना, क्योंकि नहाएंगे नहीं तब तक चढ़ेंगे नहीं वो लोग, इतने होशियार है। तो इस तरीके से जो है बच्चों को अपने आप समझ आ जाती है। क्योंकि मैं एक बार जो है बता दी ना कि बेड पे बेटा ऐसे नहीं चढ़ना, अभी धूल है सारा, पैर लेके नहीं चढ़ना, तो वो बड़ा वाला छोटे को सिखाता है। छोटा वाला नहीं चढ़ेगा, नहीं इधर उधर ही घूमेगा हमारे पास, चढ़ेगा नहीं। अभी जो है बेडशीट वगैरह भी चेंज करूँगी, तो बेडशीट चेंज करने से पहले ऊपर जो है फ़ैन, वो मैं बोली वो पोंछ देती हूँ फ़ैन को। इसको भी इसी तरीके से जो है थोड़ा सा काथा मार दी थे और फिर जो है पोंछ देना है। बेडशीट वगैरह जो है ये वाइट ही मैं हमेशा से लगाती हूँ, बिल्कुल गंदी नहीं होती। देखिए अभी जो है ना बेडशीट निकालूंगी, इसीलिए जो है ऊपर चढ़ा है। अभी पर्दे वगैरह जो है धो के साइड में रख दी हूँ, उधर का लगा दी हूँ हॉल का, अब यहाँ का लगाऊंगी। थोड़ा दीवार वगैरह थोड़ा सही कर रही और थोड़ा सा विंडो वगैरह पोंछ रही हूँ। अच्छा, सफाई करने के बाद में ना जब शांति से बैठो ना, नहा धो के फ्रेश हो के, ऐसा सुकून मिलता है ना मेरे को। हाँ सच में इतना सुकून मिलता ना, इतना तो कहीं नहीं मिलेगा। तो साफ़ सफाई रखा करें, अपना घर को भी, खुद को भी और बच्चों को भी, सबको। तो आपके घर में बरकत भी होगी और आपको अच्छा भी लगेगा और आपका मन भी लगेगा। और पहली बात तो ना सारा स्ट्रेस चला जाता है, साफ़ सफाई हुई रहती है, घर साफ़ सुथरा होता है। और गंदे घर में ना ऐसा लगता है दिमाग में कुछ बोझ है, जैसे कि कुछ कहीं पर ना ऐसे बोझ रखा हुआ है, कुछ ऐसे स्ट्रेस है। हालांकि कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसे फीलिंग आती है। तो अपने आप को अगर फ्रेश रखना हो, अच्छा रखना हो, सेहतमंद रखना हो ना, तो घर के थोड़े से काम कर लिया करें सही में, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, जो भी हो। थोड़ा मर्दों ने भी थोड़ा, अभी जो है मेरे हस्बैंड भी ना जब यहाँ रहने के ना इंडिया में, वो जो आउट ऑफ कंट्री रहते तो अब इंडिया में थे तो बहुत हेल्प करने के, वो भी बहुत
खुद से ही अपना झाड़ झटक पोंछना, ये वो टीवी वगैरह स्पीकर वगैरह खुद से क्लीन करना, टेबल वगैरह करना है, उनको भी कुछ ना कुछ लगा रहने का। तो देखिए साफ़ सफाई मेरी हो गई है, तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।